नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तालिबान भले ही दावा करे कि वह नया तालिबान है और किसी के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी, सच ये है कि उसने बदला लेना शुरू कर दिया है। एक ताज़ा घटनाक्रम में तालिबान लड़ाकों ने मशहूर शिया हज़ारा नेता अब्दुल अली हज़ारा की मूर्ति तोड़ दी है। अब्दुल अली हज़ारा समुदाय के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता थे। तालिबान ने 1995 में उनका अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद बामियान में उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। तालिबान लड़ाकों ने मंगलवार को उनकी मूर्ति तोड़ दी। हज़ारा अफगानिस्तान का अल्पसंख्यक कबीला है जिसके लोग इस्लाम के शिया संप्रदाय के मानते हैं। हज़ारा जनजाति पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई बार हमले हो चुके हैं। अफगानिस्तान के जलालाबाद में अफगानिस्तान का झंडा लगाने को लेकर बवाल हो गया। दरअसल लोग तालिबान के झंडे के बजाय कार्यालयों पर अफगानिस्तान के झंडे लगा रहे थे और वो इसको लेकर सड़क पर उतर आए, जिसके बाद तालिबान ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाकों ने विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे कुछ पत्रकारों को भी पीटा। तालिबान के कमांडर और हक्कानी नेटवर्क समूह के वरिष्ठ नेता अनस हक्कानी ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ आज मुलाकात की है। ये जानकारी तालिबान के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को दी है। करजई के साथ अफगान राष्ट्रीय सुलह परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला भी थे। हक्कानी नेटवर्क तालिबान का एक महत्वपूर्ण गुट है जो 15 अगस्त को राजधानी काबुल पर कब्जा करने के बाद प्रमुखता से उभरा है। अमेरिका ने अपने बैंकों में पड़े अफगानिस्तान के $9.5 बिलियन रिजर्व को इसलिए फ्रीज कर दिया है कि तालिबान उस फंड तक ना पहुंच सके। फ्रीज किए जाने का मतलब है कि उस फंड को अब अगले आदेश तक ना तो निकाला जा सकता है और ना ही कहीं निवेश किया जा सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद रविवार को ही बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी बैंकों में पड़े अफगान सरकार के रिजर्व को रोक दिया। तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा था कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वैसे ही अब तालिबान भी अपने देश को आज़ाद कराकर देश खुद से चलाना चाहते हैं। पहले रूस और फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान को कब्जे में कर रखा था। बर्क ने कहा कि उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने अब अफगानिस्तान पर सफलतापूर्वक कब्जा करने के लिए तालिबान की जमकर तारीफ की है। सज्जाद नोमानी ने कहा कि मैं तालिबान को सलाम करता हूं। तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत सेनाओं को शिकस्त दी। इन नौजवानों ने काबुल की ज़मीन को चूमा और अल्लाह को शुक्रिया किया। नोमानी ने कहा कि वे काबुल के महल में दाखिल हुए। उनके दाखिले का अंदाज पूरी दुनिया ने देखा। उनमें कोई गुरूर और घमंड नहीं था, बड़े बोल नहीं थे। मुबारक हो आपको, दूर बैठा हुआ ये हिंदुस्तानी मुसलमान सलाम करता है। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में लगे आरोपों से बरी कर दिया है। सुनंदा पुष्कर की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के होटल लीला पैलेस में हुई थी। वह कमरे में मृत पाई गई थी। अदालत ने थरूर के खिलाफ आरोप तय करने से भी इनकार कर दिया। थरूर ने इस फैसले पर अदालत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बीते 7.5 साल बेहद उत्पीड़न भरे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 9 जजों के नामों को केंद्र सरकार के पास भेजा है। यह खबर कई न्यूज वेबसाइट्स पर आने से CJI NV रमना नाराज हैं। रमना ने कहा कि वह इससे परेशान हैं। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो इस तरह की खबरों की रिपोर्टिंग करते वक्त जिम्मेदारी दिखाए। CJI ने कहा कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बेहद पवित्र काम है और इसके साथ गरिमा भी जुड़ी हुई है। मीडिया के दोस्तों को ये समझना चाहिए और इस प्रक्रिया की पवित्रता को स्वीकार करना चाहिए। CJI ने कहा कि इस तरह के भी उदाहरण हैं जब कई प्रतिभाएं इस तरह की रिपोर्टिंग और अनुमानों के चलते दम तोड़ गईं। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को NDA परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के साथ ही भारतीय सेना को फटकार भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़कियों को NDA परीक्षा में बैठने से रोकने का फैसला लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव मालूम होता है। बता दें, परीक्षा 5 सितंबर को होनी है। दरअसल सैनिक स्कूल और इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों को दाखिला नहीं दिए जाने पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसमें ये निर्णय लिया गया। मद्रास हाईकोर्ट ने CBI को लेकर बड़ी टिप्पणी की है।
हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक स्वायत्त निकाय होना चाहिए जो केवल संसद को ही रिपोर्ट करे। सीबीआई की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की पैरवी करते हुए कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की तरह स्वायत्तता होनी चाहिए जो केवल संसद के प्रति जवाबदेह है। यही नहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि यह आदेश पिंजड़े में बंद तोते यानी सीबीआई को रिहा करने का प्रयास है। बता दें, विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता रहा है कि सीबीआई सरकार के हाथ की कठपुतली है जिसको राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।